आज का बाइबल का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 वचन 20 से 24 और मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 10 वचन 17 से 27। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 वचन 20 से 24। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बनाता है। पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ, उससे प्रार्थना करो और उसे अप्रसन्न मत किया करो। अन्याय छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट आओ और अधर्म से अत्यधिक घृणा करो। ईश्वर का न्योचित निर्णय पहचान लो और सर्वोच्च इस प्रभु से विनय और प्रार्थना करो। आज का सुसमाचार मरकुस के अनुसार अध्याय 10 वचन 17 से 27। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उसने उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन मैं बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। स्वी के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।